हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसमें से हम एग्रीकल्चर के अंदर फूड ग्रेन्स, उसके अंदर पैडी एट्सेट्रा फूड ग्रेन्स की बात की थी। अब हम आते हैं प्लांटेशन में। प्लांटेशन के अंदर व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड से गार्डन के अंदर अगर कोई भी क्रॉप ग्रो होता है एंड देन केयर ऑफ एज गार्डन, इट इज कॉल्ड द प्लांटेशन। ओके, तो प्लांटेशन मीन्स व्हेन अ सर्टेन क्रॉप इज ग्रोन इन द गार्डन मेथड एंड टेकन केयर ऑफ अ गार्डन, इट इज कॉल्ड द प्लांटेशन। और प्लांटेशन के अंदर इंक्लूड होता है टी, कॉफ़ी, फ्रूट, ऑर्किड, वेजिटेबल, कोकोनट पाम्स एट्सेट्रा। तो ये सब इंक्लूड होते हैं प्लांटेशन में। नाउ टी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लांटेशन। यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द टी गार्डन, जहाँ पर टी की पत्तियों को तोड़कर एक जो बकेट है पूरा पीछे उसके अंदर बास्केट के अंदर रखा जाता है और उसको इंडस्ट्री के अंदर ले जाकर टी पैक की जाती है विद डिफरेंट इंडस्ट्री ऑफ द टी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर टी के बारे में देखते हैं। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। मीन्स जो पर्वत होते हैं उनके जो स्लोप पर टी बनाया जाता है। क्यों? जहाँ पर फॉरेस्ट क्लियर है, मीन्स जहाँ पर जंगल नहीं होते हैं वहाँ पर ही, और स्लोपी एरिया है वहाँ पर ही टी ग्रो होती है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग नियर द रूट ऑफ द टी प्लांट इज हार्मफुल। मीन्स प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन में अगर पानी टी प्लांट की जड़ों के आसपास अगर जमा है तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसीलिए पानी सरक जाए उस स्लोपी एरिया में टी प्लांटेशन होता है। दैट इज वाई इट इज ग्रोन ऑन द माउंटेन स्लोप्स। आसाम प्रोडक्शन मैक्सिमम, आसाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी प्लांटेशन का। And beside that, Assam also tea is produced in the West Bengal, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। तो इन जगहों पर भी टी प्लांटेशन होता है। अब हम देखते हैं टी प्लांटेशन की हिस्ट्री, कॉफ़ी की हिस्ट्री। मीन्स डिस्कवरी कैसे हुई कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी भी एक फ्रेशर्स ड्रिंक की तरह पिया जाता है, जिससे आप पीकर फ्रेश महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पर काल्दी नाम का एक पर्सन था जो अपने गाय बकरियों को स्पेशली चराने ले जाता था। चरवाहा जिसको कहते हैं, काल्दी चरवाहा जो अपने बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, और जहाँ पर बकरियाँ चरती थी वहाँ पर भी वो खाना खा लेता था। जैसे घर से कोई भी चीज़ें उनको दी गई है, सो दैट कैन बी ईटन एट दैट प्लेस ओनली। सो वन डे ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट विच हिज गोट वर ईटिंग। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो बकरियों ने जो भी फ्रूट खाया वही फ्रूट काल्दी ने खाया। तो जो काल्दी ने फ्रूट खाया उससे उसको फ्रेश महसूस हुआ, मीन्स बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके से कॉफ़ी वर्ल्ड में आई। एक चरवाहे की वजह से कॉफ़ी वर्ल्ड में आई। ही इंट्रोड्यूस कॉफ़ी टू द वर्ल्ड। और कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड कहाँ पर होती है प्रोडक्शन? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, जहाँ पर टी प्लांटेशन भी होता है।
Then afterwards, irrigation. Irrigation is also very important part of our monsoon. मानसून जो है उस इरिगेशन के बिना अधूरा है. मानसून इन इंडिया इज़ इरेगुलर. इरेगुलर मीन्स लगातार नहीं होती है, उसका श्योरिटी नहीं होता कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी. और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो रेनफॉल की स्कैरसिटी महसूस करते हैं, मीन्स पानी की सुविधाएं कम होती है. तो इस दौरान दे हैव टू बी डिपेंड ऑन द रेनफॉल, और रेनफॉल कम होगा, स्कैरसिटी होगी पानी की, तो इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव टू बी मेड अवेलेबल, तब भी अच्छा क्रॉप ग्रो हो पाएगा. तो अनसर्टेनिटी होती है रेनफॉल की, इसकी वजह से क्रॉप अगर ख़राब होता है तो गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू गिव द encouragement टू द कल्टिवेटेड क्रॉप. और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी इरिगेशन मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई है. तो यहाँ पर हम पिक्चर के अंदर देखते हैं मैप में, यू कैन ऑब्जर्व दिस रिवर्स एंड डैम्स. सिंबल देख लेना खास. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिवर, जो ब्लू कलर के लाइन है वो. सो यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल, फिर सरदार सरोवर डैम, उकाई डैम, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम, नागार्जुन सागर, हीराकुंड डैम, ये गंगा नदी है, ये गोमती नदी है, चंबल नदी है, चंबल बिहार में आई है. दामोदर डैम. तो ये जो सारे डैम हैं वो खास आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर है. जैसे कि कावेरी रिवर, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर यहाँ पर है, नागार्जुन सागर, कावेरी पर भाखरा नागर. So this all are the dams have to be situated. Now things to know के अंदर देख लो. The length of इंदिरा कैनाल. इंदिरा कैनाल अभी हमने दिखाया था. इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ पर है, इंदिरा गांधी कैनाल, तो उसके बारे में दिखाई दिया है. द लेंथ ऑफ इंदिरा कैनाल इज 9,425 किलोमीटर. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैनाल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान, मीन्स बंजर ज़मीन थी राजस्थान की, उसको फार्मिंग फैसिलिटी मिली. मीन्स वो बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाया था इस इंदिरा गांधी कैनाल ने. तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है. यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द कैनाल ऑल्सो. पानी भरा हुआ है. देन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं अब. ये तो अब तक जो था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था. नाउ इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप में इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया है. सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है. तो इसके अकॉर्डिंग टू अगर बात करते हैं, फर्स्ट इज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज.
कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर when the people makes things at home, कॉटेज मीन्स गृह उद्योग, जिसको गृह उद्योग कहते हैं। गृह उद्योग में घर पे जो बनती है चीज़ें और इन्वेस्टमेंट कम से कम लगता है, तो उसके उदाहरण दिए गए हैं। इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, पिकल, तो ये सब कहलाते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। मीन्स जो घरों में बनते हैं और उसका व्यापार होता है, सो दैट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर है द इंडस्ट्रीज़ कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री, some machines, some workers, and in which the investment is more than the cottage industries. मीन्स कॉटेज इंडस्ट्रीज गृह उद्योग में कम से कम इन्वेस्टमेंट मीन्स नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स कॉटेज इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। किन के अंदर? फैक्ट्री में मशीनरीज उसके अंदर लाने की, मशीनरीज को चलाने के लिए वर्कर्स लाने के, तो ये सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्रीज से। तो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं टीवी, टॉय, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स एसेट्रा। तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंक्लूड है। नाउ हैवी इंडस्ट्रीज़ मीन्स बड़े बड़े मशीन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होते हैं बिग इन्वेस्टमेंट, बिग फैक्ट्रीज़, बिग मशीनरीज होती है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग, बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर वर्क करते हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द हैवी इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो इनको हैवी इंडस्ट्रीज भी कहा गया है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, मोटर कार, सीमेंट इंडस्ट्रीज, तो ये सब आते हैं हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस फोटो। इसके अंदर मैप दिया गया है और इस मैप के अंदर आप देख सकते हो कि कॉटन क्लॉथ के लिए ये सिंबल है, आयरन एंड स्टील के लिए प्लस सिंबल, वुलन, सीमेंट, पेपर, जूट, शुगर, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल फर्टिलाइज़र। तो ये सब के सिंबल्स हैं। अब हम देखते हैं पेपर इंडस्ट्रीज मीन्स पेपर का रोल बनाया हुआ है, वो कहाँ कहाँ पर है। यू कैन ऑब्जर्व दिस ओवर हियर, तमिलनाडु में है पेपर इंडस्ट्रीज। उसके अलावा दैट इज इन गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश and in the West Bengal. So that way we can have the idea. Then cotton cloth industries, cotton cloth industries के अंदर भी you can observe this symbol, गुजरात, महाराष्ट्र, cotton cloth, और साउथ में भी है। सेम वे वुलन टेक्सटाइल मीन्स गर्म कपड़े, उत्तर प्रदेश में है, जामनगर, महाराष्ट्र में गर्म कपड़े मिलते हैं, फैक्ट्रीज हैं। देन आफ्टर पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स भी यू कैन ऑब्जर्व दिस जामनगर, बड़ौदा, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची। सो दिस ऑल आर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील के लिए भिलाई इंडस्ट्रीज, भिलाई के अंदर आयरन एंड स्टील इज़ वेरी फेमस। वैसे ही आपको भी ये मैप घर पे 1 रुपी मैप लाना है स्टेशनरी पर से और आपको ये लिखना रहेगा। ओके, सो 5.1
7 you have to write at home. Now cotton clothes industries. Cotton cloth industries, what is required to make cotton cloth? Cotton is required to make a cloth. तो raw cotton चाहिए. The cultivation of which crop leads to the development of the cotton industries. तो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कॉटन क्रॉप. ओके, तो कॉटन क्रॉप हैव टू बी एस्टेब्लिश. तो यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल के अंदर अहमदाबाद इज एट द टॉप, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर. So this all are having cotton industries to produce cotton textile. Things to know के अंदर Fort Gloucester was the first cotton textile mill set up in Kolkata in 1818. Okay, so it is the easiest one. 1818 Kolkata, Fort Gloucester. Name is also the Fort Gloucester, first cotton textile mill. Now woolen industries, garam kapde. This industry was started at as a cottage industries, and now it has developed into the important big industry. बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये वुलन इंडस्ट्रीज़. तो उसके लिए पंजाब, उसमें भी लुधियाना मेन सेंटर है, महाराष्ट्र, गुजरात में भी मेन सेंटर, जामनगर एंड अहमदाबाद एंड हरियाणा. सो दिस आर द states where woolen industries have to be developed. Now sugar industries. Which crop is required to prepare sugar? तो जो हम चीनी खाते हैं वो चीनी बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है? शुगर कैन जूस इज़ रिक्वायर्ड टू मेक शुगर. तो शुगर कैन जूस चाहिए, मीन्स शेरडी का रस, गन्ने का रस चाहिए शुगर बनाने के लिए. शुगर इंडस्ट्रीज मेनली डेवलप्ड इन द उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. तो ये हुआ शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में. नेक्स्ट सेशन में हम सीमेंट इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.